हेलो स्टूडेंट्स, आज चलिए हम लोग बात करने नए चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के बारे में। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स डील विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। यानी हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल डाटा का कैसे कलेक्शन करते हैं, उसका प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं और उसका कैसे एनालिसिस करते हैं जब हम लोग को डाटा, न्यूमेरिकल डाटा गिवन होता है। देयर आर थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये होता है जो विभिन्न डाटा का सबसे मिडिल में कोई चीज़ होता है, उसे हम लोग कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसी को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, देयर आर थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसमें क्या होता है, मीन, मीडियन, मोड होता है। सबसे पहला आपका आता है मीन। फर्स्ट टॉपिक आपका इसमें आता है मीन, और सेकेंड टॉपिक आप लोगों का आता है मीडियन, और थर्ड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, थर्ड टॉपिक आपका हो जाएगा मोड। तो इसमें हम लोग बात करेंगे फर्स्ट टॉपिक मीन के बारे में। पहला टॉपिक आपका रहेगा मीन। मीन क्या होता है? मीन इज द एवरेज ऑफ डाटा सेट। यानी जो डाटा दिया होता है उन सब का जो एवरेज होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मीन। मीन को हम लोग एवरेज भी कह सकते हैं। मीन को हम लोग क्या कह सकते हैं, एवरेज कह सकते हैं। मीन को फाइंड करने के लिए सबसे पहला इसमें आता है, जब मीन हमें तब फाइंड करना हो जब क्या दिया हो, फॉर रॉ डाटा। जब आपको सीधा सीधा डाटा दिया हो, उसका अगर आपको मीन फाइंड करना है तो उसका फार्मूला क्या होगा, फॉर रॉ डाटा। तो इसका मीन का फार्मूला होता है मीन एक्स बार इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी जो आपको गिवन हो उन सभी डाटा को आपको क्या कर देना है, सम करके, और जितने भी डाटा हैं उससे हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। मीन का मतलब एवरेज भी होता है। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर अ रॉ डाटा। अब सेकेंड टॉपिक की बात करते हैं। इसमें आता है, इसमें सेकेंड टॉपिक आता है आपका रॉ डाटा के बाद आता है फॉर अनग्रुप डाटा। जब कोई भी डाटा अनग्रुप डाटा हो, अनग्रुप डाटा, तो अनग्रुप डाटा का मीन क्या होगा, अनग्रुप डाटा का मीन क्या होगा? अगर हम लोग लेट कर लें, लेट एन डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन जैसे आपके पास एन डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन दिया हो, क्या दिया हो, F1 दिया हो, F2 दिया हो, F3 एंड सो ऑन Fn हो, और क्या हो, इनके ऑब्जर्वेशन दिया ना, तो यहाँ पर X1 लेके चलो। अगर F1 नहीं X1, अगर X1 लेके चलेंगे तो ये X1, X2, X3 और Xn हो जाएगा। अगर इन्हीं का करेस्पॉन्डिंग, अगर करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज गिवन हो, करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज क्या होगा, जैसा इसकी फ्रीक्वेंसी F1 है, इसकी F2 है, इसकी F3 है और इसकी फ्रीक्वेंसी Fn है। तो ये F1 वाला, X2 का, X3 का और Xn का। तो यहाँ पर जो मीन हो जाएगा, हेंस मीन को हम लोग x बार से डिनोट करते थे। इसमें क्या हो जाएगा, x1 इंटू F1
x1 इंटू f1, दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, उसके बाद दोनों क्या कर देते हैं, सम, x2 f2, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा x3 f3, x3 इंटू f3 और प्लस एंड सो ऑन xn इंटू fn हो जाएगा अपॉन, अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर, जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हैं f1 f2 f3, इससे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस एंड सो ऑन fn हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, फॉर, हम ग्रुप डाटा का हम लोग क्या कर सकते हैं, मीन फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर रॉ डाटा के लिए ये हो गया, फॉर अनग्रुप डाटा के लिए क्या होगा, मीन इतना हो गया। अब इसके बाद करते हैं थर्ड मेथड की बात हम लोग। थर्ड मेथड है आपका फॉर ग्रुप डाटा। अब जब गिवन हो ग्रुप डाटा तो उसका मीन कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, ग्रुप डाटा। अब ग्रुप डाटा में क्या होता है, हम लोग ग्रुप डाटा में हम लोग क्या करते हैं, फॉर ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा क्या होता है, देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड द मीन ऑफ ग्रुप डाटा। देयर आर, इसमें क्या होगा, देयर आर 3 मेथड्स टू find the mean of group data। जब डाटा आपको ग्रुप में दिया हो तो उसका क्या होगा, देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड द मीन ऑफ ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा को हम 3 मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो पहला मेथड देखिए आप लोग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड आप लोगों को होता है, फर्स्ट मेथड हो जाएगा आपका डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से कैसे हम लोग मीन फाइंड करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, मीन का फार्मूला हो जाएगा, मीन इज इक्वल टू मीन एक्स बार समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। यानी ऑल ऑब्जर्वेशन का हम लोग क्या करेंगे, सम कर देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देते हैं। वेयर, जहां पर क्या हो जाएगा, ये जो साइन है इस साइन को हम लोग सिग्मा कहते हैं और सिग्मा का मीन्स होता है समेशन। समेशन का मतलब सम होता है, ये सिग्मा क्या है, सम है। इसमें हम लोग करेंगे क्या, फ्रीक्वेंसीज, एफ आई का मतलब यहाँ फ्रीक्वेंसीज है, एक्स आई का मतलब होता है क्लास मार्क, एक्स आई का मतलब होता है एक्स आई, इसको हम लोग बोलते हैं क्लास मार्क, इसको हम लोग कहते हैं क्लास मार्क। इसमें क्या, क्लास मार्क कैसे निकलता है, एक्स आई अपर क्लास प्लस लोअर क्लास बाई 2 फॉर ईच क्लास इंटरवल। ईच क्लास इंटरवल का हम लोग क्या करते हैं, जिसने जो भी क्लास इंटरवल गिवन हो उसमें अपर क्लास और लोअर क्लास को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे फॉर ईच क्लास इंटरवल। कोई भी क्लास इंटरवल लेंगे उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हम लोग ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स आई क्लास मार्क मिल जाएगा। अब आता है आपका सेकेंड मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं मेथड नंबर बी। इसको हम लोग कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड या इसी को हम लोग कह सकते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, अब शॉर्टकट मेथड में क्या होगा, इसमें हम लोग क्या करते हैं,
एज्यूम मीन में, इसमें मीन का फार्मूला हो जाएगा मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो क्या हो जाएगा आपका, वेयर ए का मतलब होता है, ए मीन्स होता है एज्यूम्ड मीन। ए क्या होता है आपका, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम मीन का मतलब क्या हुआ, चूज अ सुइटेबल वैल्यू ऑफ एक्स आई इन द मिडिल। यानी ये क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जो आपका एक्स आई गिवन होता है क्लास मार्क, उसके बीच में कुछ चूज अ सुटेबल वैल्यू ऑफ एक्स आई इन मिडिल, मिडिल में कोई भी एक ऐसी वैल्यू चुनते हैं जो क्या होती है, एज्यूम्ड मीन कहलाती है। और उसके बाद यहाँ पर आता है डी आई। डी आई का मतलब होता है डेविएशन। डी आई का मतलब क्या हो गया, डेविएशन। और डेविएशन कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, एक्स आई में अगर एज्यूम्ड मीन हम लोग फाइंड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, डेविएशन मिल जाता है। उसके बाद आता है सी। सी क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है, स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें मीन हम कैसे फाइंड करते हैं, मीन एक्स बार इज इक्वल टू होता है ए प्लस एच इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ये फार्मूला आपका हो गया। ये आपका फार्मूला हो गया मीन का स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन में क्या होता है, ए प्लस एच इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। वेयर ए का मतलब एज्यूम्ड मीन, ए वही है एज्यूम्ड मीन, चूज अ सुटेबल वैल्यू ऑफ एक्स आई इन द मिडिल, ए वही है। यहाँ पर आ गया एच। एच का मतलब होता है क्लास साइज, कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, क्लास साइज। तो ये क्लास साइज क्या होता है, क्लास साइज क्या होता है आपका, इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फॉर ईच क्लास इंटरवल। यानी जो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी क्लास साइज, क्लास इसको विड्थ ऑफ द क्लास कहते हैं, तो क्लास साइज भी कहते हैं एच। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फॉर ईच क्लास इंटरवल। कोई भी क्लास इंटरवल अगर आप लेंगे उसमें से अपर लिमिट में अगर लोअर लिमिट माइनस कर देते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास साइज बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है यू आई। अब यू आई का मतलब हो गया, अगर हम लोग डेविएशन में h से डिवाइड कर देते हैं, डेविएशन में अगर हम लोग h से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यू आई मिलता है। और डेविएशन होता क्या है, यहाँ पर देखिए डेविएशन क्या है, एक्स आई माइनस ए और अपॉन क्या हो गया h। तो यू आई का मतलब डेविएशन में h से डिवाइड करेंगे तो हमें यू आई मिलेगा। और डेविएशन का मतलब क्या होता है, एक्स आई माइनस क्या होता है a और अपॉन h। तो ये स्टेप डेविएशन मेथड हो गया, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। हम किसी से भी मीन फाइंड करेंगे, तीनों ही मेथड से हमारे जो मीन फाइंड होंगे उस सेम होंगे। लेकिन हमारा जो डायरेक्ट मेथड है,
कहीं कहीं कैलकुलेशन को सॉर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एजोन मीन मेथड करते हैं, यानी कैलकुलेशन को मिनिमाइज करने के लिए एजोन मीन का मेथड का प्रयोग करते हैं और स्टेप डेविएशन में उससे भी अगर हमें कैलकुलेशन को मिनिमाइज करना होता है तो हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करते हैं। तो स्टैटिक्स डील विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस होता है। देयर आर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपके पास सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स फाइंड करने की 3 होती है, मीन, मीडियन, मोड। तो रॉ डाटा के लिए अनग्रुप रॉ डाटा, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा को फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। अब इसके बारे में अब आगे हम लोग क्लास में बात करेंगे मीडियन के बारे में।